नमस्कार दोस्तों, फिर एक छोटी सी कहानी लेके मैं आप सबका डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है चाय। लेखक मैं खुद हूँ। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा। तो चलिए सुन लेते हैं कहानी चाय। बाजार का एक छोटा सा दुकान है, चाय का दुकान। दुकानदार बसंत अभी गैस स्टोव ऑन करके सस्पेन में दूध डाल रहा था कि उसकी नजर पड़ी बाजू के नर्सरी पे। 5 दिन से ताला लगा हुआ था। पौधे, फूल, फल पता नहीं किसे ढूंढ रहे थे। हमेशा लहराता खिलता ये नर्सरी एकदम खामोश थी। इन सब के बीच होने वाला वो छोटा सा मकान और वो प्लास्टिक की कुर्सी जिसके ऊपर सिंह बाबू बैठा करते थे वो खाली थी। बाजू में रखा गया वो चारपाई के ऊपर 5 दिन का छूटा चाय का गिलास और वो ट्रे पड़ा हुआ था। और सिंह बाबू कोरोना से पीड़ित कोविड हॉस्पिटल और हालत बिगड़ जाने के बाद अभी वेंटिलेटर में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। सिंह बाबू के बारे में ये सब सोचता हुआ बसंत अभी देखा कि दूध गर्म हो गई है, तो उसके ऊपर वो चाय की पत्ती डाल रहा है और सोच रहा है 10 साल पहले यहां पर कोई नहीं था। ये नर्सरी और बस उनका अपना ये चाय का दुकान। दिन में 20-30 गिलास चाय बिक जाए तो बहुत बढ़िया। और सिंह बाबू जो भी खरीदार आता था उनके यहाँ उनको बैठा के चाय तो जरूर पिलाते थे। वहां से ही बोलते थे, बसंत चाय पिला दे भाई। अरे मिश्रा जी मना मत कीजिए, पौधा बाद में देखेंगे, पहले चाय तो पी लीजिए। 5 रुपए का गुलाब का पौधा हो या 500 रुपए का हाइब्रिड आम का पौधा, कोई भी बगैर चाय के वहां से लौट नहीं गया। पौधा और चाय का ये संगम ही बसंत की चाय की दुकान की नींव रखी थी। अब तो इतने सारे हैं, बहुत कमाते सब लोग, पर सिंह बाबू कितना कमाता था वही जाने, लेकिन सबको चाय जरूर पिलाता था। आजकल तो जान पहचान का हो ना हो उसको बुला के चाय पिलाता था। कभी कभी बसंत भी परेशान हो जाता था और कहता था, सिंह बाबू ये तो आपके दुकान में नहीं आया, आप इसको चाय पिला रहे हो। अपना है, आज नहीं खरीदा ठीक है, कल खरीदेगा, रहने भी दे बसंत। उसका व्यापार बढ़ाने के लिए सिंह बाबू ऐसा कर रहे थे, ऐसा बसंत सोचता था। अभी चाय उबलने लगा था। सिंह बाबू से कई मर्तबा मुफ्त की चाय पीने वाला एक ग्राहक आता है। नर्सरी की तरफ देखते देखते बताता है, अरे क्या हुआ, ताला लगा हुआ है, क्या हुआ उस बुढ़े को? ऐसा भी कोई पूछता है क्या? बसंत को बहुत बुरा लगा। फिर एक बार बसंत बोलने लगा, कोविड सेंटर, वेंटिलेटर, जिंदगी और मौत के बीच लड़ता हुआ सिंह बाबू की कहानी। बसंत बोलता जा रहा था, लेकिन वो ग्राहक वो सुनने की मूड में नहीं था। वो कुछ अलग सोच रहा था, परेशान था। आखिरकार जेब में हाथ डालते हुए उसने बताया कि देखो, उस बूढ़े पागल सिंह बाबू के भरोसे कुछ भी पैसा नहीं लाया मैं, देखो खाली है।
सोचा था कि वो सिंह बाबू पिला देगा चाय, अब तो चाय पिलाएगा ना तू बसंत। बसंत सोचने लगा, कितनी स्वार्थी है। उधर देवता जैसा आदमी सिंह बाबू मर रहे हैं और इसको अपनी मुफ्त की चाय की पड़ी है। कितना स्वार्थी है ये इंसान। और कितने दफा मुफ्त की चाय पिएगा। सिंह बाबू की कोई फिक्र नहीं, चाय की पड़ी है तो चाय पीने के लायक भी है। जानबूझकर चाय की गैस की नब को तेज कर देता है। चाय उबलते उबलते अभी नीचे गिर रहा है। बसंत दिख रहा है फिर भी चुप है, फिर भी गैस ऑन है। गुस्से से पागल बसंत अचानक नर्सरी की तरफ से खूबसूरत सी धून आ रही है। ये मैं क्या देख रहा हूं? सिंह बाबू उस प्लास्टिक चेयर के ऊपर दोनों हाथ सर के पीछे दिए हुए, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर रखते हुए, वही राजा जैसा अंदाज, पौधों को देखते हुए काफी सहज लगते हुए सिंह बाबू। अरे क्या कह रहे हैं? इशारे इशारे में कहते हैं, अरे फिर भी उसको चाय पिला दे यार, काहे को गुस्सा करता है। बसंत की आंखों में आंसू आ जाते, नम आंखों में उस इंसान को इंतजार करने के लिए कह रहा है बसंत। और फिर से दूध डालता है, चाय डालता है, फिर से चाय बनाता है बसंत। बस दोस्तों, इतनी सी थी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। फिर अगली कहानी के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर लिसनिंग।